नीतीश कुमार जी से भी मेरा एक सवाल है कि जिस ढंग से आपने मणिपुर पर कड़ा रुख अपनाया, सहारा निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए आप क्यों नहीं कड़ा रुख अपना रहे हैं? क्यों नहीं केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सहारा का निवेशकों का पैसा वापस कीजिए, नहीं तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा? अब क्यों उनके पीछे लटक बन करके घूम रहे हैं? आपका जनाधार आम जनता है, बहुजन समाज है, और बहुजन समाज के समर्थन से आप सत्ता में आए हुए हैं। जिस ढंग से बहुजनों की समर्थन लालू यादव के साथ में है, उसी ढंग से बहुजनों का समर्थन आपके साथ में है। फिर आप इस भगवाधारी सरकार को क्यों समर्थन कर रहे हैं? सोचने की बात यह है। नीतीश कुमार जी यहां क्यों पीछे हट जाते हैं? क्या इनकी कोई वहां सुनवाई नहीं होती है, या किस दबाव में आ जाते हैं? किस ढंग की दबाव है? ये सारे देश जान रहा है कि आज ये सरकार यदि केंद्र की चल रही है, जो बैसाखी पर चल रही है, उसका एक बैसाखी का हिस्सा नीतीश कुमार जी भी है। जब झारखंड की सरकार इतना दबाव डाल सकती है और भाजपा के लोग, भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहारा के पक्ष में खड़ा होकर के डीजीपी को हटाने की मांग करने लगते हैं सहारा के दबाव में आकर के, आखिर कारण क्या है कि डीजीपी को, झारखंड के डीजीपी को हटाना चाह रहे हैं? यही गलती है ना डीजीपी का या झारखंड सरकार का कि वह सहारा निवेशकों की भलाई के लिए सहारा इंडिया परिवार का जो सदस्य है, उनके प्रबंधक है, जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उन लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। और वह दबाव डाल रहे हैं तो भाजपा को क्यों किरकिरी हो रही है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये सारे तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। दोस्तों, सहारा पर एक बड़ी अपडेट यह है कि सहारा से भी केस की सुनवाई 11 तारीख को होने जा रही है, और 12 तारीख को परसोवा वाले जमीन का जो ये ज्वाइंट वेंचर लाने की सहारा बात कर रही थी, उस पर जो 1000 रुपया मनी जो जमा करने की बात हुई थी, उसकी सुनवाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक नई घटना यह घटी है कि दिल्ली का चुनाव, यानी मोदी जी आपको आपदा बतला रहे थे, लेकिन वहां आपदा हार गई और विपदा आ गई। और मणिपुर में भी जो विपदा के मुख्यमंत्री थे वह इस्तीफा दे दिए हैं, और वह इस्तीफा नीतीश कुमार और कांग्रेस के दबाव में उन्हें देना पड़ा है, जो कि बार बार कांग्रेस वहां पर मुख्यमंत्री को हटाने के मांग कर रही थी। और बीरेंद्र सिंह को जो मुख्यमंत्री पद पर थे, वह 2 साल से जो वहां पर हिंसक हो रहा था, महिलाओं को नंगे घुमाए जा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर के वह 10 तारीख के सत्र वहां चालू होने वाला था, उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला था। उसके पहले 24 तारीख को नीतीश कुमार अपनी समर्थन वापसी का भी, जो मणिपुर में उनके विधायक हैं, उनसे समर्थन वापस लेने की भी बात कहे थे। इन तमाम दबावों में आ करके, लेकिन चूंकि चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी उन्हें नीतीश जी को समझा बुझा करके रखे थे कि आप दिल्ली का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इनका इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन बात कहने का मतलब मेरा ये है कि आखिर इतना दिन इंतजार क्यों किया गया? और प्रधानमंत्री मोदी जी मनमोहन सिंह को तो मौन मोहन कहते थे, लेकिन खुद आज मौन बन गए हैं। आज हर मामले पर वह चुप हो जाते हैं, चाहे दलित बेटियों पर अत्याचार हो या कुंभ का इतनी बड़ी हादसा हो जाए, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस्तीफा नहीं लेना या उस पर एक शब्द नहीं बोलना। क्या वह जो भाई बहन हमारे दब कर कुचल करके, पैरों तले कुचल करके मरे हैं, वह क्या हिंदू नहीं थे? जो सिर्फ इनको वोट देता है वही हिंदू है, वही सनातन है। उस बात को लिपापोती करना, 2-2 वहां घटना भगदड़ होती है, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, और उसको 30-40 दिखाया जाना, आखिर कि क्यों ऐसा किया जाए? क्या कारण है? इन तमाम बातों को देश को समझने की जरूरत है। लेकिन सरकार भी क्या करे
केंद्र सरकार तो देख रही है कि मैं चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहा हूं, जनता का मुझे समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह जनता का समर्थन कितना प्राप्त है ये पूरा देश भी देख रहा है कि किस ढंग से आप देश की स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं को डरा धमकाकर या अपने कब्जे में लेकर के और अपने मनमर्जी से उनसे अपने कार्य निकाल रहे हैं, अपने हिसाब से काम करा रहे हैं। ये देश से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव में जिस ढंग से आपने किया, एक एक मामला सबके सामने आ चुका है, लेकिन आप उस पर, यही राजीव कुमार जी जो चुनाव आयुक्त है, अब तो रिटायरमेंट का भी उनका समय हो चुका है, और वह जाते जाते मोदी जी का एक नए गिफ्ट जो 27 सालों से दिल्ली का इंतजार कर रहे थे, दिल्ली की गद्दी पर आने की, वह उन्हें सौंप कर चले गए। वहां पर भी किस ढंग से कैसी कैसी खेले हुई है, और तमाम चीजों का कोर्ट से लेकर हर जगह पर इस मामले को पहुंचाया गया है, लेकिन क्या सुनवाई हो रहा है। जिस ढंग से कोर्ट हर मामले पर डेट दे देता है, उसी ढंग से सहारा डेट पर डेट आज 2012 से लेकर अब तक सहारा जिस ढंग से जैसे चाहा जनता के मूर्ख बनाने का काम करने के लिए, या उनके रिफंड नहीं वापस करना पड़े इसके लिए कोर्ट में अर्जियां डालते रहा, और कोर्ट सुनवाई के नाम पर डेट देते रहा। वही प्रक्रिया आज तक भी चल रहा है। लेकिन मैं जानता हूं, या पूरा देश भी जान रहा है, कि कोर्ट में हर पहलुओं पर विचार होता है और उसमें समय टेकल होता है। लेकिन समय टेकल होने का मतलब ये नहीं भी होता है कि इंसाफ मांगते मांगते इंसाफ मांगने वाला ही खत्म हो जाए, और उसे इंसाफ भी तब मिले जब वह रहे नहीं। लेकिन जो हमारा नियम कानून है, हमारे देश का कानून है, उस पर ही हमें चलना होगा। हम अमेरिका की तुलना तो करते हैं, लेकिन अमेरिका में ही भारत का जो प्रधानमंत्री का सबसे चहेता पूंजीपति जो इन्हें सत्ता में लाया, मिस्टर गौतम अडानी, आज वहां का सबसे बड़ा फ्रॉड घोषित किए गए हैं। उनके तमाम शेयरों को अमेरिका के शेयर बाजारों से आउट कर दिया गया है, और उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, क्योंकि वहां की कोर्ट, वहां की सरकार, वहां की जनता के साथ है। लेकिन हमारे यहां हर चीज बिकाऊ है, चाहे वोट के नाम पर आपको खरीद लिया जाए, या जनता बिक जाए, या पैसे के नाम पर। इसी भारत में ही चंदा दो धंधा लो कोर्ट से ही यह निर्णय आया कि इसमें चंदा की बहुत बड़ी खेल की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक का एक कोर्ट करार देता है। लेकिन जब उसी का इंक्वायरी की बात आती है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। बात ये भी समझने की चीज है। लेकिन सहारा जमाकर्ताओं का अब तक इंसाफ नहीं मिलना, उनके पैसा वापस नहीं होना, क्योंकि इस सहारा में निवेशक के रूप में या एजेंट के रूप में जितने लोग कार्य कर रहे हैं या जितने लोग निवेश किए हैं, उसकी मात्रा उन गरीब वर्गों का है जो रोडों पर रेहड़ी लगाते हैं, डेली मजदूरी करते हैं। वह अपने पेट काट काट करके सहारा में निवेश किए, और उनको एजेंटों ने बरलाया, फुसलाया, उन्हें समझाया कि इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जो बैंकों में नहीं मिलता है, सरकारी बैंकों में नहीं दिया जाता है, और इस तरीके की बातों कर करके उन्हें जमा कराया गया। और जब जब वे अपने नीतियां बदले, जब जब उन पर सरकार के द्वारा दबाव पड़ा, तो उन्हीं एजेंटों के माध्यम से उनके तमाम क्यूसप से अन्य सहकारी समितियों में पैसे ट्रांसफर करने की बात हुई, या सहकारी समितियों से क्यूसप में पैसा ट्रांसफर करने की बात हुई, यानी इधर से उधर ये जो काम किया। और हमेशा हुआ सहारा इंडिया ईमानदारी से काम नहीं किया। यदि वह ईमानदारी से और सरकार के कानूनों को मानते हुए यदि कार्य की होती, तो आज ये मामला सेबी का मामला नहीं चल रहा होता है, या ईमानदारी से जो
पैसा उस समय गलत ढंगों से लिया गया था, सहारा द्वारा हुआ पैसा वापस कर देते उसी समय 2012 में ही जब से भी पत्र जारी किया था। ये आज इतनी बड़ी मामला नहीं बनता है, लेकिन चूंकि सहारा की कभी भी नीयत जनता के साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की नहीं थी, उसी का परिणाम है आज वही हाल हुआ कि सहारा श्री सुब्रतो राय के मृत्यु के बाद उनके अपनों ने ही उन्हें मुखाग्नि देने नहीं पहुंचा। कहने के तो दो पुत्र हैं और दोनों विदेश भागे हुए हैं, क्यों नहीं सरकार उन्हें वापस यहां ला रही है? भगोरे तो बहुत है। यही सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो एक एक भगोरे के पकड़ करके लाने की बात कर रही थी, काला धन वापस लाने की बात कर रही थी, और आज उसी तर्ज पर और उसी को मान लिया गया। लोकपाल बिल के मामला आप देखे होंगे, अन्ना हजारे साहब किस ढंग से उठाए थे और उसका यही केजरीवाल साहब उसी नाम पर दिल्ली में आए। लेकिन क्या लोकपाल आज लागू हुआ? यही मोदी जी लोकपाल लागू किए, क्योंकि मोदी जी को भी तो अपनी एक अहम है कि हमारे ऊपर कोई नहीं हो सकता। लोकपाल आएगा तो उनसे सवाल पूछने लगेगा। मोदी जी को तो ऐसे लोग चाहिए जो उनसे सवाल न पूछे, जो उनकी मर्जी हो वह कर सके, और वही हो रहा है। आज तक मोदी जी कहने को तो बोलते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी मां बर्तन मांजती थी, इन नामों पर भी वोट खूब लिए, लेकिन क्या कभी गरीब वो की बात सुने? 5 किलो अनाज की तो खूब डंका बजाते हैं, जिस ढंग से विश्व में डंका बजाते रहे उसी डंके से 5 किलो अनाज, क्योंकि मैं 5 किलो अनाज देता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह 5 किलो अनाज क्या आप दे रहे हैं? यह भी मनमोहन सिंह का, उन्हीं मनमोहन सिंह का ही देन है जो भोजन का अधिकार लाए थे। उस समय दाल भात योजना चलती थी और आज आप उसको 5 किलो अनाज में बदल दिए। आपने अब तक क्या किया? ये 10 सालों के यदि आप उन संवैधानिक संस्थाओं को पंगु नहीं बनाए होते तो आपकी पूरी चिट्ठा उजागर हो जाती है। आज जनता धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से इन तमाम बातों को जान रही है, समझ रही है, तभी तो आपको 303 से 240 पर लाकर खड़ा करते। इसके बाद भी आप सबक नहीं ले रहे। आप चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं वे पूरा देश देख रहा है, और इसका अंत भी देश देखेगा, क्योंकि अहंकार आज तक किसी की नहीं रही है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं दोस्तों।